अपनी शक्ति से वो कंट्रोल करता है। पूर्ण परमात्मा सभी ब्रह्मांडों को वही अपनी रिमोट से सबको कंट्रोल करता है। तो एक काल भगवान कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। ये देखिएगा एक ब्रह्मलोक का लघु चित्र, ये देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड देखो ये एक ब्रह्मांड है पूरा। यहां देखो ये इतना, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ये एक ब्रह्मलोक है, ये वाला, ये देखो ये एक ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये इतना। इसमें ये ऊपर स्थान है। अब इसी एक केवल इतने स्थान का एक विश्व थोड़ा सा अलग से बनाया हमने। ये देखो, ये देखिएगा, इसमें स्पष्ट नजर आएगा ब्रह्मलोक का लघु चित्र। ये ब्रह्मलोक जो का आपको यहां दिखाया था, ये वाला इतना ब्रह्मांड के अंदर केवल इतना स्थान है, इसको यहां दिखाया जाता है, स्पष्ट हो जाएगा। केवल ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड के एक ब्रह्मलोक में ये ऊपर 3 स्थान बनाए हैं इसने। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये वाला, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र लिखा है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहां ये काल ब्रह्मा रूप धारण करके और दुर्गा को महासावित्री रूप धारण करके दोनों इस क्षेत्र में रहते हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण युक्त कर देते हैं, अपने आप हो जाता है इस क्षेत्र में। जो भी रहेंगे जब तक इनके संतान उत्पत्ति नहीं होती, ये इसी में रहेंगे। उसके बाद ये सतोगुण क्षेत्र है, ये वाला सतोगुण क्षेत्र, सतोगुण प्रधान क्षेत्र, ये वाला। तो इसमें जब ये काल जो है विष्णु रूप धारण करके लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये दोनों रहते हैं। ये काल शिव रूप में रहता है, दुर्गा को, जिसको सदा शिव भी बोलते हैं काल को, आप जब शिव पुराण को पढ़ोगे तब समझ में आएगी। सदा शिव, महाशिव, ये काल रूप में, काल जो है सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को उमा रूप में यानी पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वो लड़का भी, वो बच्चा भी तमोगुण प्रधान हो जाता है। अब इसी सतलोक में, इसी ब्रह्मलोक में और क्या इसने जालसाजी की है, क्या धोखा किया है काल ने। ये नकली ये ये ब्रह्मलोक कहते हैं महास्वर्ग, इसी में एक महास्वर्ग बनाया है, इसी में एक नकली सतलोक बनाया है। ये रहा, ये नकली सतलोक बनाया है, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक। ये काल ने भ्रमित करने के लिए ऐसा बना रखा है। अब देखिएगा नीचे ये पूरा एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर नीचे ये पृथ्वी लोक है अपना, ये देखना, ये पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, और इसके नीचे ये सात लोक और हैं। ये वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल, पाताल और तलातल, ऐसे। और ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जो है ये एक स्वर्ग है, कोमल बोलते हैं, साधारण स्वर्ग, सामान्य स्वर्ग, और साथ ही इसके नरक है। इसी में पितरों के स्थान है, पितरलोक भी यही होता है इसके चारों ओर। और ये इंद्र यहाँ इस स्वर्ग का देवता है, ये भी इसके साथ ही है, इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है, ये इंद्र का लोक है। यहाँ बैठकर ये इस पे शासन करता है। और इसी में ये 3 लोक और हैं, 3 स्थान, जैसे ये शिव जी का लोक, शिवलोक, और ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक। तो ये तीनों भगवान यहां बैठ करके, यहां पृथ्वी लोक, इस स्वर्गलोक
और पाताल लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। इस 3 लोक के प्राणियों को ये अपने गुणों से प्रभावित रखते हैं, इनकी रेंज यहां काम करती है। और इस प्रकार ये काल क्या कह रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है ये मुझसे ही जान, लेकिन मैं इनमें और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि ये काल ऊपर रहता है, ये अपने यहाँ इन सारे प्राणियों को स्वयं कंट्रोल करता है। ये आपने एक ब्रह्मांड देखा, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सत साहिब जी, इस चैनल पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए अनमोल सत्संग प्रवचनों के गुप्त रहस्य गुरु जी द्वारा बताए जाएंगे, तो आप अवश्य इसे सुने, वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। सत साहिब।